10 साल से गाइस ज़्यादा हो चुका है इस फ़ोन को लॉन्च किए हुए। एंड लुक एट दैट, क्वालिटी भी एकदम सुपर परफेक्ट है, मटेरियल भी बहुत सुपर क्वालिटी का है। और मैं खुद सरप्राइज हो गया ये गाइस, फ़ोन इतना फास्ट काम कर रहा है। जस्ट 512 MB रैम एंड दिस इज़ दी नोकिया लूमिया 900। ये फ्लैगशिप फ़ोन था जो नोकिया ने लॉन्च किया था उस टाइम पे। आई बिलीव iPhone 4S और ये सभी फ़ोन लॉन्च हो रहे थे उस टाइम पे भी। ये 4G सपोर्ट करता था, लॉन्च किया गया था दूसरा वर्जन। मेरे पास जो वर्जन है वो 3G वाला है। ऑफ कोर्स बहुत से नेटवर्क यहाँ पे नहीं चलते हैं, तो अगर आप विंडोज़ फ़ोन के फ़ैन थे, नोकिया के फ़ैन थे, तो डेफिनेटली आज हमें इस फ़ोन को जरूर चेक करना चाहिए कि 10 साल बाद भी ये फ़ोन आज कितना एक्साइटिंग है। इस फ़ोन का डिज़ाइन गाइस रियली प्रीमियम फील हो रहा है। ऐसा नहीं कि जस्ट मटेरियल वाइज है, इसको आप यूज़ करेंगे ना तो भी आपको यहाँ पे डिज़ाइन समझ में आएगा। फर्स्ट ऑफ कोर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कैमरा बम्प है वो नियरली इनविजिबल है। आई मीन है ही नहीं, उस टाइम पे तो हायर मेगापिक्सल थे ही नहीं, सो नो कैमरा बम्प एट ऑल। और जो प्लेसमेंट है वो एकदम सिमेट्रिकल है, जस्ट लाइक मॉन्यूमेंट्स बनते हैं जहाँ पे ये खूबी होती है। और ब्यूटीफुल मैट फिनिशिंग बैक पैनल है। ऑन द बैक स्पीकर भी एकदम प्रॉपर पोजीशन पे है। नियरली आप जो भी फ़ोन देखेंगे स्पीकर्स आपके राइट होते हैं या लेफ्ट होते हैं बॉटम पे, यहाँ पे एकदम सेंटर में दिया गया है। कोई ज़्यादा ब्रांडिंग नहीं है बैक पैनल पे, जस्ट क्लियर खाल जाइस है। और यहाँ पे सारे FCC लेबल्स और लोगो लिखे हुए हैं, जो भी है मेड इन कोरिया, एटलीस्ट नॉट मेड इन चाइना। ऑन द टॉप यहाँ पे चार्जिंग दिया गया है। लूमिया फोन्स पे इनिशियली टॉप पे चार्जिंग आते थे। लेट मी नो आपको कौन सा लगता है पोजीशन बेटर है, या बॉटम पे या टॉप पे। एंड हेडफोन जैक का स्लॉट भी देखिए कितना स्टाइलदार है, यहाँ पे देख के फील हो रहा है कुछ अलग सी चीज़ है। बटन्स भी सुपर प्रीमियम, 10 साल यूज़ करते हो गए लेकिन जरे से भी स्क्रैचेस नहीं है। डेडिकेटेड कैमरा बटन है, देन ऑन टॉप दैट इज पावर बटन। और यहाँ पे वॉल्यूम बटन है जो भी थोड़े कटने बने हैं बट नाइस। ऑल्सो ऑन द डिस्प्ले यू कैन चेक आउट कितने बढ़िया तरीके से डिस्प्ले यहाँ पे प्लेस किया गया है। ऐसा नहीं लग रहा कि कंप्लीट ग्लास स्लैब है, यहाँ पे प्रॉपर फ्रेम में इसको फिक्स किया गया है। सो दैट फील्स सुपर प्रीमियम टू। कोर्स फॉर्म फैक्टर भी यहाँ पर स्मॉल होगा फॉर ए कंपैरिजन। अभी जैसे मैं S22 अल्ट्रा यूज़ कर रहा हूँ, यू कैन सी कितना बिग डिफरेंस आ चुका है फॉर्म फैक्टर में। बट फुटप्रिंट एग्जैक्टली सेम है जैसे मैंने आपको पहले बताया। यहाँ पे थोड़े से शार्प फ्लैट जैसे यहाँ पे भी वैसा ही डिज़ाइन है, बट समहाउ ये उतना फील नहीं हो रहा बिकॉज ये प्लास्टिक है ना, मेटल थोड़े से ज़्यादा होते हैं। बट इसका भी डिज़ाइन एकदम अलग ही टाइप का है। इस फ़ोन का डिज़ाइन है वो लूमिया 800 जैसा भी है, नोकिया N9 जैसा भी है जो मीगो प्लेटफॉर्म पे था, और सेम फुटप्रिंट यहाँ पे लिया गया है। बाद में ये डिज़ाइन चेंज किया था बट फिलहाल रियली कॉम्पैक्ट है। आई स्टिल रिमेंबर गाइज, जब मैं कॉलेज में और उसके पहले था, ये जब अर्ली 2000 की बात है, उस वक्त विंडोज़ मोबाइल आया करता था। उस वक्त मैं नोकिया 1100 चला रहा था। जब भी मैं कोई भी लूमिया फ़ोन या विंडोज़ फ़ोन यूज़ करता हूँ तो ऑलवेज़ मेरे मन में यही क्वेश्चन आता है कि अगर ऐसा होता कि ये OS अभी भी चल रहा होता, आई मीन कंपनी को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। हमको सभी को पता है कि ऐसा क्यों हुआ, कि ये फ़ोन क्यों फेल हो गए। बट समहाउ अगर माइक्रोसॉफ्ट कुछ ना कुछ ट्राई करती तो एंड्रॉयड और iOS के अगेंस्ट में एक बहुत ही अच्छा सुटेबल ऑप्शन होता। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ इस फ़ोन में क्या चल रहा है। अब ये फ़ोन है विंडोज़ फ़ोन 7 बेस पे है, विंडोज़ फ़ोन 8 यहाँ पे नहीं है। बिकॉज जब विंडोज़ फ़ोन 8 आया था देन अकॉर्डिंग टू द माइक्रोसॉफ्ट यहाँ कुछ हार्डवेयर लिमिटेशन थी कि ये फ़ोन अपडेट नहीं हो सकता है। तो इंस्टेड यहाँ पे विंडोज़ फ़ोन 7.8 का अपडेट दिया गया था, जिसमें विंडोज़ फ़ोन 8 के कुछ फीचर्स थे, नॉट ऑल बट कुछ फीचर्स दिए गए थे। बट इवन आफ्टर 11 ईयर्स सो फ़ोन अभी भी काफ़ी फास्ट है एंड सभी चीज़ें यहाँ पे सुपर काम कर रही हैं। दैट्स व्हाई गाइस मैंने कहा था कि अगर ऐसा ऑप्शन होता कि माइक्रोसॉफ्ट अभी भी इस विंडोज़ फ़ोन को, और एट द लास्ट विंडोज़ 10 मोबाइल आप कह सकते हैं, वो अभी भी चल रहा होता तो कितना अच्छा फील होता। यहाँ पे एक कूल फीचर क्या दिया गया था लूमिया फ़ोन्स में, वो मैंने कभी यूज़ नहीं किया था लेकिन मैंने आज इसको ट्राई किया। अगर अब यहाँ पे आई बिलीव ##634#, तो ये डायग्नोस्टिक टूल है जिसके थ्रू आप खुद डिटेक्ट कर सकते हैं क्या आपके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। लाइक हार्डवेयर सेंसर सारे अच्छे से वर्क कर नहीं कर रहे हैं। वाइब्रा, ये सही नाम है, फ़ोन वाइब्रेट भी कर रहा है और ये लगातार वाइब्रेट करता जा रहा है, थोड़ा सा हिल सा रहा है। स्टॉप, यू सी कितना कूल टूल है। आप फ़ोन में कोई हार्डवेयर इशू है कि नहीं, आप आसानी से इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड ऐसा नहीं आपको कोई बेवकूफ़ बना सकता है, सारी चीज़ यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। एंड ऑन द नेविगेशन आपने पहले भी देख रखा है, यहाँ पे लाइव टाइल्स चलती, जो भी फ़ोटोज़ आप लेते हैं
वो यहाँ पे दिखाई पड़ती रहती हैं। बहुत सारी फ़ोटोज़ मैंने यहाँ पे ली, आप देख सकते हैं कितने सारे शॉट्स मैंने ले रखे हैं। और इवन मैंने इसको जब स्टार्ट किया था यूज़ करना, तब इसमें हाफ़ बैटरी थी और अभी भी थोड़ी सी बैटरी कम हुई है। अब यहाँ पे कुछ लिमिटेशन है, आप ज़्यादा बैटरी वैटरी का इसमें कुछ हम देख नहीं सकते, आपको थोड़ा सा इधर-उधर जाना पड़ेगा। नेविगेशन में थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, सिंगल नहीं जैसे कि विंडोज़ 10 मोबाइल में था, आप सारी चीज़ें एक साथ देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ अलग था, बट यहाँ पे चेंज हो गया, जैसे कि यहाँ पे आप हर चीज़ें ऐसे जस्ट लाइक कंप्यूटर आप स्क्रॉल कर सकते हैं। और ये फ़ोन अब वर्क नहीं कर पा रहा है, बिकॉज़ मैं जब भी इसको लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ ना कि इंटरनेट से कनेक्ट करके, तो आई डोंट नो, मेरे ना आउटलुक चल रहा है ना जीमेल लॉगिन चल रहा है। और यहाँ पे सिम भी मैं लगाता हूँ, तो वो ये जो मेरा एडिशन है ये 3G एडिशन है। मेरे पास जो भी नेटवर्क आई थिंक उसमें 3G बंद हो चुका है, लाइक जियो, एयरटेल, सब में जस्ट 4G आता है, तो प्रॉब्ली BSNL लेना पड़ेगा। और 7.8 में कोई भी ऐसे नोटिफिकेशन नहीं था। आप जैसे जैसे स्लाइड करेंगे ना ऐसे, तो आपको जैसे यहाँ पे बैटरी, वाईफाई, टाइम, ये सारी चीज़ नजर आएंगी। कोई भी ऐसा नहीं था जो हमको विंडोज़ फ़ोन 10 में दिखाई पड़ा था, जैसे कि लूमिया 1020 में देखें कि यहाँ पे पूरा आ जाता था, लेकिन ये चीज़ें वहाँ पे अब नहीं है, जस्ट स्ट्रेट रहता था। तो ये कुछ फ्रस्ट्रेटिंग फीचर्स थी जो आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते थे। एंड बटन्स अभी भी देख सकते हैं कि ओल्ड लेआउट का था, विंडोज़ 10 का बटन विंडोज़ फ़ोन का बाद में बदल गया था, ये विंडोज़ फ़ोन 7 पॉइंट था। कुछ एरो एरो बने रहते थे जो अब हट गए हैं। और बट अभी भी गाइस सुपर स्मूथ है, ज़रा सा भी प्रॉब्लम नहीं लग रही फ़ोन को चलाने में। और यहाँ पे सिम ट्रे ना बहुत ही अच्छे तरीके से बना है, एकदम साइंस लगा के बनाया गया है। फर्स्ट जैसे आपने इसको प्रेस किया, ठीक है, ये बाहर निकला, तो यहाँ पे देखिए जुगाड़ क्या बनाएगा, ये नेटवर्क में लगा रहा हूँ, आ नहीं रहा है प्रॉपर। यहाँ पे जैसे मैकेनिज्म बना हुआ है कि सिम ट्रे में अभी कितनी टेक्नोलॉजी लगी हुई है। और यहाँ पे ये थोड़ा सा बीच वाला सिम लगता था, तो मुझे ऐसे कन्वर्टर लगाना पड़ा, बट स्टिल नेटवर्क है नहीं। यहाँ पे कहाँ बना हुआ ये तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, जस्ट यहाँ पे नोकिया कॉर्पोरेशन लिखा हुआ है। आप में से शायद कुछ लोग जानते होंगे नोकिया क्लियर ब्लैक टेक्नोलॉजी थी, ये नोकिया की पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। आई डोंट नो अब इसका क्या हुआ। सनलाइट रीडेबिलिटी के लिए और डीपर कंट्रास्ट के लिए नोकिया अपने फोन्स में ये टेक्नोलॉजी यूज़ करती थी। अब ये डिस्प्ले 10 इयर्स ओल्ड है, स्टिल एमोलेड है और यहाँ पे क्लियर ब्लैक डिस्प्ले दिया गया है। दैट मीन्स जो भी आप ब्लैक देख रहे हैं ना, वो काफ़ी ब्लैक है। एंड ऑफ कोर्स गाइस, हम इस स्क्रीन की कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं आज के स्टैंडर्ड से, बिकॉज ये उस टाइम का बेस्ट डिस्प्ले था। बट स्टिल आफ्टर 10 इयर्स आप इसको ईजिली ब्राइट में जाते हैं, देखते हैं अब डिस्प्ले कैसा दिखता है। अब कंप्लीटली हम सनलाइट में हैं, तो राइट, और स्टिल ये डिस्प्ले क्लियरली व्यूएबल है। जो भी कंटेंट्स है मैं इजीली व्यू कर पा रहा हूँ। कैमरे की एप्लीकेशन में देखिए कमाल की फीचर, कितना सिंपल अब इंटरफेस है। ये वीडियो मोड आ गया, यहाँ पे जस्ट फिक्स जूम करने का ऑप्शन है और एक बिग टाइमर है। लेकिन जैसे आप वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं ना, तो ये जो टाइमर है ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट मोड में आता है और काफ़ी कूल लगता है। आजकल क्या है ना, सभी फोन्स में वो छोटे छोटे टाइमर चलते हैं जो जनरली नज़र नहीं आते हैं। एंड यहाँ पे डेडिकेटेड बटन भी है जिसके थ्रू आप डायरेक्ट फोटोज़ भी क्लिक कर सकते हैं। वन टैप किया, आप इसमें ऑप्शन लगा सकते हैं, चाहे तो फोकस लॉक हो जाए या आप स्क्रीन पे टैप करके ले लें। ये सभी फीचर पहले भी थी। बहुत सारी फ़ोटोज़ हमने ली और आपको मैंने कुछ फीचर्स भी दिखाए। अब एट द लास्ट ये फ़ोन कितना इंप्रेसिव है, देखिए यहाँ पे हम कोई कंपैरिजन या जज नहीं कर सकते हैं इस फ़ोन को। ये जिस टाइम लॉन्च हुआ था उस टाइम का ये सबसे वन ऑफ द बेस्ट आप कह सकते हैं टॉप कैमरा फ़ोन था। तो 11 साल के फ़ोन की आप टेक्नोलॉजी अपने फ़ोन से पुराने से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, राइट। कुछ इश्यूज़ थी, वो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। आई होप आपको याद होगा जब हमने फर्स्ट विंडोज़ फ़ोन लूमिया 800 ट्राई किया था, तो वहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम थी। आई थिंक विंडोज़ फ़ोन 8 से पहले के जो भी फ़ोन थे जिसमें ये 7 या जो भी चलता था, उनसे आप फ़ोन से डायरेक्टली कोई भी फाइल कंप्यूटर में कॉपी नहीं कर सकते वाया यूएसबी। आपको कुछ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर लाइक जून या कुछ माइक्रोसॉफ्ट के कुछ सॉफ्टवेयर आते थे या नोकिया के, अब वो सारे बंद हो चुके हैं, नहीं अवेलेबल हैं। तो मैंने वन बाई वन अराउंड 100+ फ़ोटोज़ को इस पिक्सल फ़ोन पे ब्लूटूथ से शेयर किया, देन कंप्यूटर में कॉपी किया। अनदर लिमिटेशन क्या है कि जैसे आप इस वीडियो पे जाते हैं ना, इसको अगर आप शेयर ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे कोई भी ब्लूटूथ शेयर ऑप्शन नहीं दिया गया है। जबकि अगर आप किसी फ़ोटोज़ में देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको ब्लूटूथ शेयर ऑप्शन मिलता है। क्वालिटी कैसी मैं आपको दिखाता हूँ। इन द समरी में सुपर इम्प्रेसिव, अगर आप थोड़ा सा टाइम देके खींचेंगे तो। अब आजकल के सेंसर में क्या है ना कि फोकसिंग सुपर फास्ट हो गई, लाइक फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस होता है, लेज़र ऑटो फोकस होता है, तमाम चीज़ें आ गई हैं। उस वक्त इतना नहीं था, सेंसर्स टाइम लगते थे। तो बहुत से शॉट मैंने ऐसे लिमिटेशन देखा कि फोकस एक्यूरेट नहीं हो पा रहा, अगर सब्जेक्ट हिल रहा है तो फोटोज़ वहाँ पे क्लिक नहीं हो पाती हैं। एंड जैसे 2-3 शॉट आपने देखा, लेकिन अगर आप प्रॉपर्ली टाइम देके खींचते हैं ना,
तो ये फ़ोटो आपको देख के लगेगा कि लाइक आज के किसी लेटेस्ट 50 मेगापिक्सल से लिया गया है। सुपर एक्यूरेट कलर, एकदम प्रॉपर्ली नेचुरल डिटेल आ रही है और बहुत ही बढ़िया डिटेल आ रही है। थोड़ा अंदर जाके देखेंगे ना तो आप देख सकते हैं जस्ट 8 मेगापिक्सल से कितनी क्लियर सुपर शार्प फोटोज़ आ रही हैं। बट यस, जैसे मैंने आपको बताया, आपको थोड़ा सा पेशेंस होना पड़ेगा। और प्रॉब्लम ये भी है कि यहाँ पे जो कैमरा एप्लीकेशन है वो लूमिया कैमरा ऐप नहीं है, जहाँ पे आप मैनुअली प्रो मोड में जाके ट्यून कर सकते हैं। आपको सेटिंग के अंदर जाके वहाँ पे तमाम चीज़ें करनी पड़ेंगी जो थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटिंग और पेनफुल हो सकती हैं। बट स्टिल शॉट्स आर रियली गुड, आप काफ़ी बड़ी डिटेल्स देख सकते हैं। लिमिटेशन है, आप बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट के पास नहीं आ सकते हैं, तो आपको दूर से लेना पड़ेगा, मैक्रो मोड और तमाम चीज़ें इनेबल करनी पड़ेंगी। बट रिमेंबर गाइस, ये सारी चीज़ें जो इसमें दी गई थी उस टाइम के ज़्यादातर फ़ोन में ये फीचर्स नहीं मिलते थे जो इस कैमरा किंग में दिए गए थे एट दैट टाइम। डायनेमिक रेंज इवन फॉर द 8-year-old फ़ोन इज़ अगेन वेरी गुड और अच्छी डिटेल्स आ रही, बट यस थोड़े स्मॉल ऑब्जेक्ट होते हैं तो वो फोकस में नहीं आते हैं, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा। बट मोस्टली सारे शॉट्स बेकार हो गए, लेकिन अगर कैप्चर होते हैं तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे आते हैं। सामने यहाँ पे ये होर्डिंग है, इस पर अगर आप मैक्सिमम जूम करें, सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, और ये उसका मैक्सिमम जूम है जो 4 टाइम आई बिलीव है। तो 11 साल पहले के हिसाब से भी आप काफ़ी बढ़िया डिटेल निकाल पा रहे हैं। और सबसे बढ़िया पार्ट गाइज, इस फ़ोन में 1 मेगापिक्सल की सेल्फी है और 1 मेगापिक्सल की सेल्फी मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। अभी 1 मेगापिक्सल से क्या आप ले सकते हैं? लो लाइट में रियली इंप्रेसिव नहीं, अगर आप जस्ट बाय डिफ़ॉल्ट लेते हैं विद थोड़ा सा आप नाइट मोड या कुछ ऑन करके लेंगे ना, सेटिंग में जाकर थोड़ा मैनिपुलेशन करेंगे, थोड़ी सी आप बेटर शॉट ले सकते हैं। तो ये एक रियर कैमरे का सैम्पल है, अभी ये जस्ट 720p में 30 fps। तो आपने इशू देखी, जैसे मैंने कहा था फोकस सुपर एक्यूरेट नहीं है, लाइक अगर ISO वो सारी चीज़ें आपको बैलेंस करना पड़ेगा। सामने लाइट ज़्यादा है तो वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है, तो पुराने सेंसर्स में सारी चीज़ें रहती थी, आपको थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा। अब ये 1 मेगापिक्सल का वीडियो सैंपल आप देख सकते हैं, इसको आप रोटेट नहीं कर पा रहे हैं। मैं रोटेट करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये रोटेट हो नहीं रहा है, जस्ट ऐसे ही रिकॉर्ड हुआ है। इवन तो मैंने ऐसे रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी, बट आई मीन डेफिनेटली ओके है। 1 के हिसाब से भी काफ़ी सुपर क्वालिटी आ रही है। आजकल की वाहियात अगर आप 5000 का फ़ोन लेंगे ना तो उससे तो एटलीस्ट बढ़िया ही लग रही है मेरे को देख के। सो या गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज रेट्रो रिव्यू दी लूमिया 900। जो चीज़ें इसकी अभी भी इम्प्रेसिव है वो लाइक ब्यूटीफुल डिज़ाइन है। जब से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ 3-4 दिन से, मैं बार बार इसको देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि लाइक कितना सुंदर बनाया गया है। ये ब्यूटीफुल हेडफोन जैक का कटआउट, फ्लश्ड कैमरा, ब्यूटीफुल बटन एंड मैट फिनिशिंग बॉडी, एकदम स्टैंड आउट डिज़ाइन है। ये सारी चीज़ें इस फ़ोन को बहुत ही इंप्रेसिव बनाती हैं। कॉम्पैक्ट, लाइट वेट, टच डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया है, फास्ट वर्क कर रहा है, जस्ट 512 MB ऑफ रैम से। एंड OS ऑफ कोर्स डेड है, आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। 3G नेटवर्क सपोर्ट नहीं कर रहा है, अगर आपका नेटवर्क है तो इट्स श्योरली ए कलेक्टर्स आइटम। अगर आपके पास है भी तो डेफिनेटली आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, बट फॉर द कलेक्टर स्टफ दिस फोन इज स्टिल ओल्ड इज गोल्ड आप कह सकते हैं।